नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन इन ई गवर्नेंस। अगेन कॉर्पोरेट गवर्नेंस से निकल रहा था। ई गवर्नेंस बहुत सिंपल चीज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब ई गवर्नेंस यानी गवर्नमेंट हमारे इंटरेक्शन भी तो करती है इंटरनेट के थ्रू हमसे। इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, पढ़ेंगे अभी हम, ये वाला हम पूरा पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने शॉर्ट में दे रखा है और बुक की लैंग्वेज ही है, मैंने अपनी लैंग्वेज नहीं डाली यहाँ पे, ताकि आपको एक बार बुक की लैंग्वेज पढ़ो तो ज़्यादा से ज़्यादा याद रहे। तो अगर आपने टेक्निकल पॉइंट लिखे हैं, बुक की लैंग्वेज लिखने की कोशिश की है, तो आपको नंबर ज़्यादा मिलते हैं। वो अलग बात है आपको याद नहीं रहा, आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो आपको नंबर तब भी मिलेंगे, क्योंकि डी का एग्ज़ाम है, इतना कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल एग्ज़ाम नहीं है। बट आपको सही कंटेंट पता होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने कहानी लिख दी, जैसे वीडियो वायरल हो जाती है ना इंस्टाग्राम वगैरह पे, कि उसने बंदे ने कहानी लिख दी। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, जिन बच्चों को पता है तो पता है, मेरे को नहीं पता कोई बात नहीं। चलिए, इंटरेक्शन, एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट दूसरे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से भी इंटरेक्शन करता है, हाँ या ना, करता है। जैसे कि आरटीओ का डिपार्टमेंट इंश्योरेंस कंपनी से, किसी का मान लो कार एक्सीडेंट हो गया, कार खराब हो गई, कुछ भी हो गया, अब आरटीओ में भी उसका वो जाएगा, डिटेल जाएगी, और इंश्योरेंस कंपनी भी देखेगी कि हाँ भाई इसके सारे इसके इसके इंश्योरेंस था कि नहीं था, इंश्योरेंस एक्सपायर तो नहीं हुआ, इसका जो चालान वालान तो नहीं कटे पहले को, कुछ कुछ और गलतियाँ तो नहीं है। तो एक एक मैं मोटा मोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी इंटरेक्ट करता है, कभी ना कभी काम पड़ता ही है उनको। गवर्नमेंट का काम पब्लिक से पड़ता ही है, वैसे तो पब्लिक का काम गवर्नमेंट से पड़ता है, गवर्नमेंट का काम क्या है, पब्लिक को अपने पब्लिक की सर्विसेज देना, रोड बनाना, उनके फॉर्म भरना, गवर्नमेंट के फॉर्म भरना, बहुत सारे काम होते हैं ना जो आप सरकारी दफ्तर में जाके करते हो या फिर सरकार से करते हो। तो इससे क्या होता है, वो इंट्रैक्शन भी ईजी जाता है। ई गवर्नेंस से ये इंट्रैक्शन ईजी जाता है ना। जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल नहीं लिया था कि अगर इनकम टैक्स की ड्यू डेट बढ़ानी है तो सीधा वो अपनी साइट पे लिख देगी गवर्नमेंट, और जो यूज़र हैं, जो कंज्यूमर हैं, हम लोग हैं, हमने साइट खोली, हमें दिख जाएगा अच्छा ऊपर ही लिखा हुआ कि ड्यू डेट बढ़ गई। ठीक है, तो ऐसे इंट्रैक्शन बिजनेस से भी होता है। बहुत से बिजनेसेस हैं जिनका काम सरकार के साथ पड़ता है, ठीक है, तो वो भी सरकार से इंटरेक्ट करते ही करती हैं, कहीं ना कहीं सरकार से उनका इंफॉर्मेशन का लेन देन होता है। बी जी टू ई, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय, जैसे मान लो मैं कहीं पे एम्प्लॉय हूँ, अब मेरा क्या फ़ायदा है गवर्नमेंट से मैं कैसे इंटरेक्ट करता हूँ, या अब गवर्नमेंट मेरे से कैसे इंटरेक्ट करना चाहती है। मेरा पीएफ कटता है, और पीएफ किसके अंडर में आता है, गवर्नमेंट के अंडर में आता है। ईएसआई, पीएफ, एलडब्ल्यूएफ, लेबर वेलफेयर फंड, इस वजह से मुझे गवर्नमेंट साइड पे जाना ही पड़ता है। इनकम टैक्स भी जाना भरना पड़ता है, तो एक तरह से वो वाला एग्जाम्पल भी यहाँ पे आ सकता है। तो कुछ चीज़ें हैं गवर्नमेंट से और दूसरी पार्टी से इंटरेक्शन करने में बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि ई गवर्नेंस आ चुका है। ठीक है, यही सिंपल सी चीज़ें यहाँ पे भी लिखनी है आपको। पहला पॉइंट देखते हैं, जी टू जी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, when exchange of information and services within the periphery of the government is termed as G2G interaction. This can be both horizontal among the various government entities and vertical between national, state, local government entities and within different level. अब इसमें एक चीज़ समझो, ये समझने वाला पॉइंट है, both horizontal and vertical। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मतलब, हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइन होती है ना, ऐसे लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, यानी बराबर लेवल के जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, कि हाँ यार मुझे डेटा चाहिए तो मुझे दे दे। मान लो एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, बराबर लेवल के कैसे हो गए, जैसे दिल्ली में एमसीडी हो गई और मुंबई में बीएमसी हो गई, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और दिल्ली के दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, दोनों म्यूनसिपैलिटी संभालते हैं, दोनों बराबर लेवल के गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं। तो ये भी एक दूसरे से कर सकते हैं इंटरेक्शन। इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, कि बराबर लेवल पे, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी होती है ना, सीधी ऐसे, इसको समझ ही लेते हैं ना। वैसे वैसे तो इजी है, बट मैं कुछ भी कमी नहीं छोड़ना चाहता।
कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। ये हो गया, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। पढ़ा होगा बचपन में आपने, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं ना सर, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल ऑफ डिपार्टमेंट के बीच में इंटरेक्शन होना। इंटरेक्शन, ठीक है। तो सेम लेवल पे जो डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, यहां पे लिख दो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, ठीक है। समझ गए? तो मैंने क्या एग्जांपल लिया, बीएमसी, बीएमसी एंड एमसीडी, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, ठीक है। दोनों म्यूनसिपैलिटी है, इनका लेवल तो सेम है एक तरह से, या दूसरे स्टेट में कोई दिक्कत नहीं, लेवल तो सेम है ना गवर्नमेंट का। मान लो बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने कोई ऐसी टेक्निक निकाली कि पानी ना जल्दी से साफ करने लग गई है, पानी साफ करने का इजी तरीका निकाल लिया, या ड्रेनेज का इजी तरीका निकाल लिया उन्होंने। तो वो तरीका, एक एमसीडी बोलेगा यार मुझे बताना भाई तूने कैसा तरीका निकाला है कि बारिश में पानी रुके ही ना, सीधा नालियों से निकल जाए, गटर से निकल जाए। कोई टेक्नोलॉजी ने इससे मांग ली, मतलब किसी भी चीज़ के लिए इंटरेक्शन कर लिया सेम लेवल पे, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है वर्टिकल। मान लो कोई नेशनल नेशनल लेवल की एजेंसी है या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। नेशनल लेवल पे क्या होता है भाई, बताओ ना जरा, कोई डिपार्टमेंट बताओ। अरे सोचो यार, बताना का मतलब सोचो। जैसे डिफेंस का एग्जांपल ले लूँ मैं, सिंपल एग्जांपल है डिफेंस। इंडिया का डिफेंस तो एक ही उस पर आता है ना, डिफेंस सिस्टम हो गया, डिफेंस ऑफ इंडिया। डिफेंस ऑफ इंडिया मतलब हमारे जो फौजी होते हैं, बीएसएफ के जवान, ठीक है। इनको मान लो कोई काम पड़ेगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन पड़ गई, किससे पड़ गई, कोई नॉर्मल स्टेट लेवल के बंदों से पड़ गई, मान लो पुलिस से पड़ गई, पुलिस। अब पुलिस तो स्टेट वाइज होती है, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस। तो ये डिपार्टमेंट ऊपर है, डिपार्टमेंट नीचे है, ठीक है। तो ऐसे अगर हाई ऊपर से नीचे वाले डिपार्टमेंट भी हो तो ये भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पे, काम पड़ने पे, या जहाँ पे भी इनकी कोई भी काम की बात पड़े, कोई भी जानकारी चाहिए इनको एक दूसरे से, वो भी ये साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल इंटरेक्शन भी हो सकता है, वर्टिकल इंटरेक्शन भी हो सकता है गवर्नमेंट के बीच में, हॉरिजॉन्टल इंटरेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। बस ये सिंपल सा पॉइंट था, अगर समझ ना आया तो मैंने बता दिया। चलिए अगला, G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। यार सिटीजन से तो जरूरत पड़ती है ना, पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको उसका एक एग्जांपल देकर समझा दूंगा। द इंटरेक्शन एमिट्स, इसको लिख लो एडमिट्स, admits the government and general public G2C interaction. Here the citizen have access wide variety of public services, freedom of share their views. ये चीज़ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ बट फिर भी G2C, हमें बहुत से काम सरकार से करने पड़ते हैं। जैसे मैंने आरटीओ का एग्जांपल लिया, मान लो राशन कार्ड बनवाना है, राशन कार्ड आप किसी कंपनी का तो बनवा नहीं सकते जाके, आपको सरकारी साइट पर ही जाना पड़ेगा ना, या सरकारी दफ्तर ही जाना पड़ेगा ना। तो हमारा इंटरेक्शन कैसे हुआ, हम सरकारी दफ्तर गए या फिर सरकारी साइट पे हम गए। तो ये इंटरेक्शन किसका हुआ, एक नॉर्मल सिटीजन का, इंडियन सिटीजन का अपनी सरकार से इंटरेक्शन, वो सारा आ जाएगा इसमें। इस इंटरेक्शन में हमें उससे काम होता है तो हम फॉर्म्स वगैरह फाइल करते हैं, हमें जो फैसिलिटी चाहिए होती है एज ए सिटीजन वो हम उठाते हैं गवर्नमेंट की साइट से, या फिर हमें अपने कोई व्यू देने होते हैं, जो मैंने पहले बताया था, फ्रीडम टू शेयर व्यूज़।
हमें कोई अपने व्यू देने होते हैं तो साइट्स पे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं अपने ग्रीवांस सबमिट करने के लिए, अपने व्यूज़ देने के लिए, ठीक है। तो वो भी हम इंटरेक्ट करके हम भी अपने व्यूज़ गवर्नमेंट के साथ शेयर कर सकते हैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तीसरा, गवर्नमेंट टू बिजनेस, इन दिस केस ई बिजनेस है ना, इन दिस केस ई गवर्नेंस हेल्प्स बिजनेस क्लास टू इंटरेक्ट with the government seamlessly. It provides timely business information to enhance efficiently and quality of communication. अब जो बिजनेस चला रहे हैं, काम धंधा चला रहे हैं, उनके लिए भी तो गवर्नमेंट पे अब यूँ काम होता है उनका। मान लो मुझे अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करना है, कंपनी बनानी है। कंपनी बनाने के लिए मैं आरओसी के साइट पे जाऊँगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साइट पे जाऊँगा, वहाँ पे फॉर्म्स वगैरह फाइल करूँगा, सारी डिटेल दूंगा, तो तो मेरा इंट्रैक्शन हो गया गवर्नमेंट से। तो जो बिजनेस वाले लोग हैं, ऊपर का था सिटीजन था, सिटीजनशिप में एज ए इंडिविजुअल मैंने क्या बनवाया था, आधार कार्ड बनवाने के लिए मुझे गवर्नमेंट की साइट पे जाना पड़ रहा है। आधार कार्ड किसी गवर्नमेंट का किसी कंपनी का तो बनता नहीं, होता किसी इंसान का ही बनता है ना, एक नॉर्मल इंडिविजुअल का तो बनता है। लेकिन अगर बिजनेस के लिए मुझे कुछ करना है, इनकम टैक्स पर साइट बनानी पड़ेगी, पैन कार्ड बिजनेस का भी बनता है, कंपनी का अलग से पैन कार्ड बनता है, उसके लिए जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट की साइट पर जाना पड़ेगा। मैं बार बार साइट वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम ई गवर्नेंस पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ गवर्नेंस नहीं पढ़ रहे हैं, ई गवर्नेंस। कंपनी बनानी है तो कंपनी के उस पर गए, ठीक है, आरओसी के साइट पे गए। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट की एक साइट पे गए, एमसीडी की साइट पे गए। और भी हमें कुछ बिजनेस के लिए कुछ भी चीज़ें चाहिए होती हैं, आईईसी कोड चाहिए होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए होता है, तो डीजीएफटी की साइट पे गए, ठीक है। तो एज ए बिजनेस करने के लिए भी बिजनेस और गवर्नमेंट का इंटरेक्शन होता है, काम करने के लिए और सजेशन लेने के लिए। लास्ट है G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। इसका एग्जांपल मैंने पहले दे दिया है, जैसे कि एक एम्प्लॉय एज ए एम्प्लॉय, उसके क्या किस बात के लिए वो गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करता है दोस्त। एज ए एम्प्लॉय मैं क्या करूँगा कि मेरे पीएफ पे कितना पैसा पड़ा है, तो मैं अपना पीएफ देखूंगा बार बार, ठीक है। मैं अपना ईएसआई देखूंगा, एलडब्ल्यूएफ देखूंगा, लेबर वेलफेयर फंड, मैं देख सकता हूँ ना कि गवर्नमेंट ने मेरा कितना पे किया कितना नहीं किया। एक सेकंड होल्ड करना। The government of any country is biggest employer and so as to deal with employees on regular basis. मतलब गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय तो गवर्नमेंट के ही होते हैं जनरली, किसी भी कंट्री के। तो ये अपने एम्प्लॉय की बात कर रहा है, पर जरूरी नहीं है सिर्फ गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का ही पीएफ कटता है, पीएफ तो किसी का भी कट सकता है ना। जो कंपनी में काम करता है उसकी भी लिमिट आती हैं, कुछ लिमिट होती हैं, उसको उस लिमिट को क्रॉस करता है तो पीएफ में रजिस्ट्रेशन करानी पड़ता है उस कंपनी को भी, और कंपनी को पीएफ काट के अपने एम्प्लॉय का गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है। और एक एम्प्लॉय भी उस गवर्नमेंट साइट पे अपने पीएफ नंबर से लॉगिन करके देख सकता है कि मेरा कितना कटा, कितने महीने का कट गया है पीएफ हर महीने, और मेरा कितना ब्याज बना है, टोटल अमाउंट अगर आज मैं निकलवाता हूँ तो मेरे को कितना निकलेगा। जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ जिनको नहीं पता अभी, क्योंकि बहुत से बच्चे आप में से होंगे जिन्होंने अभी कुछ काम वाम नहीं किया होगा, कहीं पे किसी कंपनी वगैरह में जाके काम नहीं किया होगा, तो उनको इतना नहीं पता होगा, ठीक है। चाहे वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो चाहे कोई और एम्प्लॉय हो, आईसीटी, आईसीटी क्या पढ़ा था हमने, देखो स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। वही मतलब जो मैं बार बार ऑनलाइन ऑनलाइन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना, तो समझ लो ऑनलाइन। तो ये ऑनलाइन सर्विसेज हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग परक्यूजिट्स एंड एड ऑन बेनिफिट, ठीक है। एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट देना है तो ये आप डायरेक्टली गवर्नमेंट से इंटरेक्ट कर लेते हो, या फिर गवर्नमेंट आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर लेती है अपने साइट पे वो फैसिलिटीज़ दे के। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिख लो याद रखने के लिए, जैसे कि पीएफ हो गया, ईएसआई हो गया, एलडब्ल्यूएफ हो गया, ठीक है। चलिए